नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें हमने शिक्षण प्रक्रिया के बारे में जाना था। अधिगम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। और कल के कक्षा में हमने पढ़ा था शिक्षण प्रणाली का दृष्टिकोण कैसा है। उसमें हमने भारतीय दृष्टिकोण पढ़ा था, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा था, जॉन डीवी का जो विचार है वो पढ़ा था, वो बीएस ब्लूम का जो विचार है वो पढ़ा था। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण उपागम क्या होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: विधि, सूत्र और सिद्धांत। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत है, इसको हम अच्छे तरीके से बिल्कुल और आसान तरीके से समझेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सकें। ठीक है, तो शिक्षण उपागम 3 होते हैं। अब हम जानते हैं उपागम क्या होता है। मेन चीज़ तो ये होती है। अब देखो, उपागम का अगर हम अर्थ जान लेंगे तो उस उपागम को जब हम शिक्षा में यूज़ कर लेंगे तो शिक्षण उपागम हो जाएगा। क्या होता है शिक्षण उपागम? जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, बिल्कुल साथियों, जब एक टीचर होता है वो टीचिंग का कार्य करते हैं, तब क्या होता है, तो वह शिक्षार्थी को संपूर्ण अधिगम करवाने का प्रयास करता है। क्या करता है? संपूर्ण अधिगम करवाने को प्रयास करता है। जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो भी बच्चा मेरे सामने पढ़ रहा है उसको मैं जो भी चीज़ बताऊँ वो आसानी से समझ में आ जाए, है ना। सरल तरीके से मैं बताऊँ उनके सामने, उनको सुगम, आसान और अच्छा तरीका बताऊँ ताकि हर एक बच्चा सीख ले। मतलब संपूर्ण अधिगम करवाने का प्रयास आप करेंगे और हर एक टीचर यही चाहेगा कि मैं जो बताता हूँ बच्चों को आसानी से समझ में आए। इसी प्रयास में शिक्षक कुछ विशेष उपाय व तरीके उपयोग में लेता है। ठीक है, कोई विधि है, कोई छोटा सा सूत्र है या फिर कोई सिद्धांत है, उसका उपयोग करते हुए हम बच्चों को चीज़ें परोसते हैं और बच्चे उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसी तरीके को क्या कहा जाता है? पेडागोजी या फिर शिक्षा शास्त्र की भाषा में उपागम कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? उपागम कहा जाता है। तो छोटा सा अर्थ क्या हो गया? कोई तरीका या फिर ऐसा उपाय जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम, आसान बना देता है, वह क्या कहलाता है? शिक्षण उपागम कहलाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण उपागम कितने प्रकार के हुए हैं? तो मित्रों, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शिक्षण विधि, दूसरा होता है शिक्षण सूत्र, तीसरा होता है शिक्षण सिद्धांत। तो ये मान के चलना कि जो विधि होती है वो तो एक साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है साथियों, जिसके जरिए हम अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। सूत्र क्या होता है? मार्गदर्शक होते हैं। ये हमें ये कहते हैं कि आप इस कार्य को इस प्रकार से करें तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी होगी। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र क्या हुआ? मार्गदर्शक हुआ। और शिक्षण सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत क्या होता है? मतलब जो अंत तक सिद्ध हो चुका है, अब वो सिद्ध हो चुका, ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि ऐसा ही होना है। तो रुचि का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि बच्चा जिसमें रुचि ज़्यादा लेता है वो कार्य आसानी से, अधिक तरीके से, अच्छे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लेता है। मतलब उसमें अधिगम बहुत ज़्यादा सार्थक होता है। तो वो एक सिद्धांत हो गया। तो शिक्षण सिद्धांत है वो हमें चलने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे साथियों। तो है आपके सामने शिक्षण विधि, ऐसा तरीका जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। क्या करता है? विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है एवं उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में शिक्षण को गति देता है। अब देखो, इस चीज़ को वापस समझने की पूरी कोशिश करना। ऐसा तरीका जिसके द्वारा एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करता है और अपने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है, फिर उद्देश्य प्राप्ति को दिशा में शिक्षण को गति देता है। ठीक है, मतलब एक तरीका होता है, विधि एक तरीका होता है जिसमें क्या करता है, जो टीचर होता है विषय वस्तु को संगठित कर लेता है, फिर अपने विवेक से कार्य करता है। अब शिक्षण विधि कब यूज में लेते हैं, ये एक शिक्षक के विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि का यूज करूं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में क्या होता है, गति मिलती है। उसको क्या मिलती है? गति मिलती है साथियों। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। ये जॉन डीवी की अपनी डिफिनेशन है पद्धति या फिर विधि के बारे में। वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करते हैं, फिर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। मतलब अपने उद्देश्यों की ओर हम अग्रसर होते हैं या फिर उनको गति प्रदान करती है। कौन?
ये जो शिक्षा ये जो विधि होती है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं सरोज सक्सेना। इन्होंने देखो ये जो परिभाषाएं होती है एक प्रकार की छोटी सी विशेषताएं होती है, आपको ये बताती है कि इस चीज़ के प्रति आपकी समझ कैसे डेवलप होगी, क्या चीज़ है मेनली उसके अंदर उसका अर्थ या फिर सार छिपा हुआ होता है। शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है, वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। कौन? शिक्षण विधियाँ, ठीक है। जो गुरुजी होते हैं वो बच्चों को विषय वस्तु प्रेषित करते हैं और उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है, ये शिक्षण विधि होती है, ठीक है। बाइनिंग का विचार है शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया को गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, ठीक है। तो हम ये समझते आ रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को गति कौन प्रदान करती है? विधि प्रदान करती है, ठीक है। जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि को अपनाएगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी है कि एक टीचर के विवेक पर निर्भर करता है कि कब कौन सी विधि को वह अपनाएगा और कब कौन सी विधि सबसे बेटर होगी, ठीक है। किस विधि से अधिगम ज़्यादा होगा, कौन सी विधि कब काम आएगी, ये उसी के विवेक पर निर्भर करता है। उसी विवेक का यूज़ करते हुए अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए। इसमें यह कहा गया कि जो सैनिक होता है उसे सभी अस्त्र शस्त्रों का नॉलेज होता है कि कब कौन सा अस्त्र शस्त्र हमें यूज में लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियाँ होती है, कौन सी विधि किस समय हमें उपयोग में लेनी होती है, ठीक है। सभी शिक्षण विधियाँ मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। काफ़ी शिक्षण विधियाँ जैसे मैंने कंप्लीट करवा दिए, उनके जो जनक है, प्रतिपादक है, कौन से भाई जो प्रयोजनवाद से कौन से निकले हैं, इस प्रकार से सभी उनके जो जनक है, प्रवर्तक है, कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है, मैं एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है मित्रों। चलो आगे बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी शिक्षण विधि से संबंधित कुछ अपनी बात रखी है, तो क्या कहा है हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या भी मर्तप्राय है, मतलब मरे हुए के समान है। अगर सबसे अच्छी पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, क्यों? जब तक उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक या शिक्षक के पास विधि का अभाव है। मतलब जब टीचर के पास में कोई मेथड नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगी, अच्छी विधि नहीं होगी, तब एक चाहे कितनी भी अच्छी पाठ्य पुस्तक हो, कितना भी अच्छा स्कूल का वातावरण हो, वो मर्तप्राय है जब तक उसके पास क्या नहीं है, विधि नहीं है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये बात कही है। मतलब जो शिक्षण विधि होती है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है शिक्षण प्रक्रिया में। सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करती है? शिक्षण विधि ही प्रदान करती है, ठीक है मित्रों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित हुआ होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग कब कैसे किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, मेन शिक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो अगले वीडियो का आप करें इंतज़ार और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।